नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा करते ही आप अपनी हीलिंग को सुपर डुपर फास्ट कर सकते हो। आप अपनी हीलिंग के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, वो सबको बढ़ा देगा, आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा। हील करने वाली जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, बस एक छोटा-सा काम करने से। किसी भी परेशानी को लेकर के, किसी भी दुःख तकलीफ को लेकर के, कुछ भी आपके अंदर है, आपके पास कोई भी रीज़न क्यों ना हो, आप हीलिंग के लिए कोई भी मेथड क्यों ना कर रहे हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, आप कुछ योगासन का अभ्यास कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग के लिए कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिसेस में भी क्यों ना हो, ये जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपकी हीलिंग को सुपर डुपर फास्ट कर देगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहें कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, इसके साथ में आप इसे कर सकते हो, ठीक है? आपको ये करना कब है, किस तरीके से करना है, मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताती जाऊँगी, ठीक है? कोशिश ये करेंगे कि ये आप मॉर्निंग में करें, स्पेशली तब जब आपका पेट खाली होता है। जब आप वॉशरूम जाकर के फ्रेश वगैरह हो चुके होते हो और आपने कुछ खाया वगैरह नहीं होता है, थोड़ा पानी वगैरह पिया है, गर्म पानी पिया है, वो चलेगा। बट आपने कुछ खाया वगैरह नहीं है, आपका जो पेट है वो खाली हो चुका है। उसने जो कुछ भी लिया हुआ था, वो खाली कर चुका है। आप फ्रेश होकर के आप बैठो, ठीक है? तो सुबह में जब आप फ्रेश हो जाओ, उसके बाद में आप इस वाली प्रैक्टिस को करिएगा। आप अगर हीलिंग को फ़ास्ट होते हुए देखना चाहते हो, तब ये ज़रूर करना आप, ठीक है? इसके लिए आप करेंगे क्या? आप किसी भी एक शांत सी जगह पर बैठिए, अपने लिए सिर्फ़ 5 मिनट का टाइम निकालिए। अब इस 5 मिनट के टाइम पर आप पहले तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, ठीक है? आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी होनी चाहिए। अब एक्टिव मोड पर बैठिए, लाइक आपके जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे तने हुए हों, आपको लगे कि हाँ, आप एक बैठे हो, अपने आप को हील करने की एनर्जी से भरने वाली कोई एनर्जी में आप काम करने वाले हो, ठीक है? तो आप करेंगे क्या? आप एक हाथ इस तरीके से अपनी नाभि पे रखेंगे और एक हाथ आप अपनी इस तरीके से चेस्ट पे रखेंगे, ठीक है? अब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे। ये सिर्फ़ आपको 3 टू 5 मिनट्स कर लीजिए। जब आपको गहरी साँस लेने में ज़्यादा एकदम थकान-सी लगने लगे, तब आप इसको छोड़ दीजिएगा या एकदम से अटक-अटक के साँस जा रही हो, तो थोड़ी-सी प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है? करेंगे क्या? ऐसे करके रखेंगे, हल्का, बहुत प्रेशर नहीं, बिल्कुल हल्का, जैसे कि आपका हाथ का जो भार है, आपको फ़ील हो, हल्का-सा दबाव, इस तरीके से डालेंगे, देखिए। आँखों को करेंगे बंद। अब साँस को लेकर के जाइए पूरा अपने लंग्स तक, ठीक है? फ़ील करेंगे कि पेट भर रहा है। जब एक्सहेल करें तो पूरा खाली करें। इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप इन्हेल, एक्सहेल हल्का-सा प्रेशर डाल करके जब आप करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप जब पेट तक पूरी साँस भरते हैं ना, तो आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आता है और जब आप पूरी तरीके से एक्सहेल करते हैं ना, तो अंदर तक जाता है। ये एक तो साँस लेने का ऐसा तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि बच्चे लेते हैं ऐसी साँस। बच्चे लेते हैं ऐसी साँस और ऊपर से इस तरीके से थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेस करने से आप अपने हार्ट की जो हेवीनेस है, उसको रिलीज़ करते हैं। आप अपने ये दोनों चक्रास के ऊपर काम करते हैं, तो ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपको हेल्प कर रहा होता है। आप अपनी हेल्प खुद करना शुरू कर देते हैं। आपके हाथों की ये जो गर्मी है, आपके हाथों से निकलती हुई ये जो वाइब्रेशन है, ये भी आपकी हेल्प कर रही होती है।
और ऊपर से साँस लेने का बिल्कुल सही तरीका, गहराई से उतरते हुए साँस को लेना और पूरी तरीके से पेट को खाली करना, ये आपकी हीलिंग को सुपर डुपर फ़ास्ट कर देता है। जितने भी हमारे हीलिंग के राज़ छुपे हैं ना, वो हमारी साँसों से ही शुरू होते हैं। जितनी भी हमारी परेशानियाँ छुपी हैं ना, वो हमारी साँसों से ही शुरू होती हैं। इसीलिए थोड़ी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, थोड़े प्राणायाम हमें बहुत हेल्प पहुँचाते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप अपने हीलिंग प्रैक्टिस के अंदर थोड़े प्राणायाम शामिल कर दें, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी हील करने में। थोड़े से प्राणायाम, आपको जो भी अच्छे लगते हैं, वो प्राणायाम, अनुलोम-विलोम अगर आप करते हैं, डेफ़िनेटली वो बहुत आपको हेल्प करता है। भ्रामरी अगर आप करते हैं, ये भी आपको हील करने में, आपके माइंड को रिलैक्स करने में, ओवरथिंकिंग को जाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हमारी हीलिंग में हमारी बहुत हेल्प कर रही होती हैं। और हीलिंग सिर्फ़ यही नहीं है कि मुझे हील होने के लिए मेडिटेशन करनी है, होपोनोपोनो प्रेयर करनी है या ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ ही करनी है। इसके अलावा अपने आप की खुशी के लिए छोटे-मोटे काम भी हमारी हीलिंग में ही शामिल होते हैं। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को प्रेज़ करना, ये भी हमारी हीलिंग का हिस्सा है। अपने लिए वो चीज़ें करना, जो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे लिए कर दें, ये भी हीलिंग का हिस्सा है। अपनी ग्रोथ के ऊपर अपना ध्यान लेकर के जाना, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर होते हुए बनाने की कोशिश करना, ये भी हीलिंग का हिस्सा है। थोड़ी देर के लिए नंगे पाँव चलते हुए घास में टहलना, ये भी हीलिंग का हिस्सा है। सिर्फ़ धरती पर, कच्ची मिट्टी पर अपने आप को चलते हुए देखना और उसे महसूस करना, प्रेज़ेंट में रहना, ये भी हीलिंग का हिस्सा है। तो हीलिंग एक्चुअली कुल मिलाकर के आपके अंदर से अपने आप को रिलैक्स करने की प्रक्रिया है। अपने आप को शांत करने का एक तरीका है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारे रंग आ जाते हैं, जिसमें बहुत प्यारी-प्यारी स्माइल ऐड हो जाती है। तो हीलिंग को सिर्फ़ सीरियसली कुछ करना है, ऐसे ना देख कर के उस सारी चीज़ों को एन्जॉय करना है, ऐसे देख के अगर आप करते हैं, तो भी आपकी हीलिंग जो है वो बहुत फ़ास्ट हो जाती है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया है, ये ब्रीदिंग का एक तरीका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, जिसे हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपकी हार्ट से हेवी जो एनर्जी है, उसको रिलीज़ करने में भी इसकी हेल्प होती है और ये करवाया जाता है। मैं खुद भी सेशन में बहुत बार करवाती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं और आप डेली करते हैं, इसके साथ आप हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बहुत फ़ास्ट हो जाएगी, आप बहुत जल्दी हील हो जाएँगे और सारी चीज़ें अपने आप ठीक भी होने लगेंगी। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें। ढेर सारा प्यार, लव यू। टाटा।